अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हेयर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लेवरेज में बाय कैसे कर सकते हैं और फ्यूचर मार्केट में आपने बाय करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। अच्छा, लेवरेज में जब आप आपने बाय करना है तो उसके दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम वो वाली फैसिलिटी यूज़ करें या फ्यूचर मार्केट की फैसिलिटी यूज़ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर मार्केट की ना जो फैसिलिटी है उसमें लेवरेज बाइंग का बताऊंगा तरीका कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अगर पैसे कम हैं तो आप अपने पैसों से ज़्यादा पैसों पे भी काम कर सकते हो। तो उसको हम लेवरेज कहते हैं। तो वो आपको फ्यूचर में मिल जाती है, फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, फ्यूचर MTS से बेहतर है, थोड़ा ये सस्ता है। ठीक है, दूसरा MTS में भी मार्जिन मिलता है रेडी मार्केट में, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, फ्यूचर मार्केट में जब आपने बाय करना है तो पहले आप देखें आपके पास पैसे कितने पड़े हुए हैं। आप यूटिलिटीज़ में जाओगे, मार्जिन डिटेल में जाओगे तो ये जो कैश बुक बैलेंस है ना, ये जो इक्विटी कैश बैलेंस है, ये 1600। तो जितना ये आपके पास होगा ना बैलेंस, कैश बैलेंस, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 to 4 करें तो उतने का आप ऑर्डर लगा सकते हैं, उतनी की आप बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, ठीक है। रेडी में अगर आपने काम करना है, रेगुलर मार्केट में होल्डिंग पे काम करना है, तो फिर तो आपको 1600 रुपये के अंदर ही काम करना है। ठीक है, जो आप 1600 रुपये के अंदर रह के शेयर लेंगे वही आपके हैं। लेकिन अगर आप मार्जिन पे काम करना चाहते हैं, लेवरेज पे काम करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में ऑर्डर लगाना चाहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो आप उसको एक लेवरेज दे दी जाती है 3 to 4 टाइम। ठीक है, और आप ऑर्डर लगा सकते हैं। जो ये 1600 है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 to 4 करें तो ये 4500 का आप काम इस अकाउंट के अंदर इस टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा टेस्ट ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, और जब आप फ्यूचर की मार्केट की बात करेंगे तो मैं अगर WTL का एक ऑर्डर लगा कर देखते हैं तो हम फ्यूचर में हम कहेंगे तो FUT का मतलब है फ्यूचर। तो ये 3 आ रहे हैं, FUT, ये जून, मई, जून, जुलाई। याद रहे कि 3 कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो मंथ चल रहा है उसका, एक अगले मंथ का और एक उससे भी अगले मंथ का। तो ये 3 मंथ एग्जिस्टिंग और अगले 2 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अलग-अलग चल रहे होते हैं, उनके अलग-अलग रेट्स चल रहे होते हैं। तो आपने प्रेफर करना है वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टिंग मंथ वाला है। तो अभी मई है, ये देखें ना, आज की डेट क्या है, 17/5/2022। तो मई का मंथ चल रहा है, 17 मई है। तो अब तो तीन ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन जो सारा ज़्यादा काम हो रहा होता है ना मार्केट के अंदर, जो लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं वो एग्जिस्टिंग मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे होते हैं। तो आपने WTL मई फ्यूचर KSE सेलेक्ट कर लेना है। अगर जून होगा तो जून सेलेक्ट कर लें, जुलाई होगा तो जुलाई कर लें। तो जो आपका मंथ चल रहा होगा उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करके आप उस पर काम करें। और मैं अगर शेयर लेना चाहता हूँ तो इसका भी रेट चल रहा है 1.46, 1.43 बिड और ऑफर। अच्छा, ये जो फ्यूचर के रेट्स हैं ये आपके रेगुलर मार्केट है, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होते, नॉर्मली थोड़ा सा ना 1 पैसा ऊपर नीचे मिलेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस पे। तो मैं बाय लगाता हूँ, मैं मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो रेट चल रहा है वो भी हमें मिल जाए। तो अभी 1 रुपया चल रहा है और मेरे पास पैसे 1600 है। मैं 1000 शेयर लेता हूँ, मैं 3000 शेयर्स लेता हूँ। देखिए, पैसे 1600 हैं और मैंने 3000 शेयर लिए हैं, तो 3000 पे मेरा पैसा बन रहा है तकरीबन 3400 रुपये। ज़री बात है, अब रेट चल रहा है 1.43 और मैं 3000 शेयर लेता हूँ तो मेरा कुछ 3400 रुपया बनेगा। लेकिन मेरे पास पैसे कितने हैं, 1600 रुपये। तो ये सिस्टम मुझे बाय करवा देगा। क्योंकि मैं फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लेवरेज यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो वो सिस्टम मुझे उस चीज़ की इजाज़त दे देगा। तो इस तरह आप लेवरेज में भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं कोड डालता हूँ, बाय क्लिक करके, ये ले बाय हो गया। ठीक है, ये ट्रेड लिस्ट में आ गया आपका। ठीक है, ये आप इसके पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने सिखाए हुए हैं। फिर आपको फ्यूचर के अंदर ही मार्केट के अंदर पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मैंने मार्केट के रेट के ऊपर जो मिला है, ये मैंने इन रेट्स पे ये मैंने ऑर्डर ले लिया है और मेरे ये शेयर मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर में आपने बाइंग कर लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिए 3000 शेयर्स का। याद रहे कि ये फ्यूचर एग्जिस्टिंग मंथ जब एंड होता है, जैसे ये मई है तो ये 30 मई के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा।
तो फिर आपको रोल ओवर करना पड़ता है। ये पोजीशन मैनुअली सेल करके जून है तो नेक्स्ट मंथ की में जाके इसको रोल ओवर करना पड़ता है। इसको बेचेंगे और नेक्स्ट मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने लेना पड़ता है मैनुअली, इसको कहते हैं रोल ओवर। तो जब भी फ्यूचर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वाला सिनेरियो नहीं है, ठीक है। आपकी ट्रेड 5-10 दिन की हो, 4 दिन की हो, दैट्स इट, ठीक है। अगर गलती से आखिरी जुम्मे चली जाती है, ठीक है, मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होता है वो इसका लास्ट डेट होता है, ठीक है, ये लास्ट डेट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस दिन आपने ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में आपको पोजीशन रोल ओवर करनी पड़ती है, ठीक है। मैं और अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर आपने फ्यूचर में बाइंग की है कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो ये देखें, अगर मैं उसका मार्जिन डिटेल निकालूं तो ये देखें कि मैंने 4,410 रुपये की पोजीशन जो है ना मैंने ले ली है, 3,000 शेयर उसने मुझे बाय करवा दी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपको ये मार्जिन मिलता है, और इसके अलावा भी मेरे पास 1,405 रुपये का काम करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा भी सारी बातें मैंने आपको कहा था 3 to 4 टाइम, तो वो पैसे ज़्यादा बनते थे, तो उसमें से जो 3400 थे वो तो इसने एंगेज कर दिए, बाकी भी मेरे पास गुंजाइश है, मैं और भी बाय कर सकता हूँ। तो इस तरह आप जो लोग काम करना चाहते हैं, पैसे थोड़े हैं, तो फ्यूचर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, फ्यूचर मार्केट के अंदर वो लेवरेज पे बाय कर सकते हैं। रेट तकरीबन दोनों सेम ही चल रहे होते हैं, रेगुलर और फ्यूचर। तो शॉर्ट टर्म अगर आपकी कोई आइडिया बिल्कुल अच्छा बैठ रहा है तो आप लेवरेज पे काम कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब ये मैंने शेयर लिया हुआ है WTL मई का कॉन्ट्रैक्ट, आज 17 मई है, तो अगर तो मैं इसको क्लोज करना चाहूँ 2-4 दिन में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये चला जाता है 28-27 मई तक जो लास्ट जुम्मे है, तो मुझे फिर लास्ट जुम्मे के बाद ये मई वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे मजबूरन ये जो ट्रेड है, ये जो डील है, इसको सेल करके मई के नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो मई से अगला है जून, तो ये मैं WTL मई सेल करके फिर WTL जून लूँगा मैनुअली। इसको कहते हैं रोल ओवर वीक, रोल ओवर डे, तो इसको कहते हैं पोजीशन को रोल ओवर करना। तो ये जब आप फ्यूचर में काम करेंगे तो आपके सामने ये वर्ड आएंगे, रोल ओवर कर दें पोजीशन हर मंथ के एंड में, ठीक है, क्योंकि वो मंथ ही एक्सपायर हो जाता है, ये मई तक का ये वैलिड है, ठीक है। और इसकी सेटलमेंट वैसे नॉर्मल रेगुलर की सेटलमेंट तो है वो तो 2 दिन में होती है, ठीक है, 2 दिन में, इसकी सेटलमेंट मंथ बाद होती है। तो ये है, अगर गलती से आपने बाय किया हुआ है ये स्टॉक आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ आखिरी दिनों में नहीं बेच सके, तो ये पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी होल्डिंग बन जाएगी। फिर आपके जो एक्स्ट्रा आपको मार्जिन मिला था उतने पैसे आपको जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो जब भी आपने इस पे काम करना है तो कोशिश करें शॉर्ट टर्म करें, और मार्केट में जब लास्ट डेज आते हैं उसमें रोल ओवर का भी आपके पास जहन हो कि ब्रोकर आपको अप्रोच करेगा, आप मैसेजेस आएंगे कि इसको पोजीशन को रोल ओवर करें नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ जब आएगा, अभी कितने चल रहे हैं, ये भी 3 चल रहे थे ना, ठीक है, WTL के मई जून जुलाई, अगर मई ख़त्म हो गया तो फिर जून जुलाई फिर अगस्त खुल जाएगा, अगर जून ख़त्म हो गया तो सितंबर आगे, तो आगे एक हर मंथ बाद एक नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे चलता जाता है। तो आपको हर टाइम एग्जिस्टिंग तौर पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और उससे नेक्स्ट मंथ का, ठीक है। तो ये मई जब ख़त्म होगा तो ये मई वाला एक्सपायर हो जाएगा, फिर आगे सितंबर का खुल जाएगा, तो आपको लिस्ट में आएगा WTL जून फ्यूचर KSE, WTL जुलाई फ्यूचर KSE और WTL सितंबर फ्यूचर KSE। तो इस तरह आप फ्यूचर मार्केट में काम कर सकते हैं। अब इसको अगर आपने सेल करना है वो भी उसी तरह ही है, सेल भी आपने फ्यूचर मार्केट के अंदर ही करना है, ठीक है। मैं सेल करूंगा तो ये मैं क्लिक किया, ठीक है, और मैं WTL जो आपने कॉन्ट्रैक्ट जहां आपने बाय किया था उसी में सेल करना है, दूसरी में नहीं करना। मई में ही मैंने बाय किया था, मैंने मई में ही सेल करना है, ठीक है, जून में नहीं करना, ठीक है, ये बड़ी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो ये मैंने किया, मार्केट रेट जो रेट देना चाहते हैं उस पर कर लें या मार्केट पे कर लें। इधर मैंने 3000 वॉल्यूम डाला, सेल क्लिक किया, 1 जो पिन कोड डाला 4 डिजिट, ये लें, सेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह आप इसकी ट्रेड लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर किसी और की दिखाता हूँ, सिल्क की। सिल्क के भी 3 चल रहे हैं, मैं मई में जाता हूँ, ठीक है। ये देखें ना, मई में इतना काम हुआ है, ये मई में ना, मई में तो काम अभी उस तरह नहीं हुआ। अगर आप WTL का देखें, WTL का, तो ये मई में कितना काम हुआ है,
7,38,000 शेयर्स का काम हुआ है। ये देखें ना, ये जो आपके फिगर आ रहा होता है ये वॉल्यूम है, इतना काम हुआ है। और अगर आप जून में जाएंगे, अगले मंथ वाले में जाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ काम कम होता है, तो उसमें आप देखिएगा कि काम अभी हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, नल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको एग्जिस्टिंग मंथ में जाना चाहिए। ठीक है, सिल्क में एक ऑर्डर ट्राई करते हैं मई में। ठीक है, सिल्क ठीक है, अच्छा सिल्क में अभी काम ही नहीं हुआ फ्यूचर मार्केट के अंदर। आज थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम वैसे ही कम है, तो आप इधर 2000 शेयर्स लगाएं। ठीक है, और आप मार्केट रेट सेलेक्ट करें। ठीक है, और आप इसको, ये तो सेल है, बाय का बटन दबाते हैं। बाय में आप इसको सिल्क बैंक मई मार्केट रेट, और इधर मैं 2000 लिखता हूँ। ठीक है, और मैं बाय क्लिक करता हूँ, कोड डालता हूँ, तो ये आपका फ्यूचर मार्केट के अंदर मई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका ये ट्रेड लग जाएगा। ये लें बाय ओके। ठीक है, ये ट्रेड लिस्ट में भी आपको अपीयर हो जाएगा। अब आपने चेक करना है मिला नहीं मिला, आपने मार्जिन डिटेल पे जाना है, वहाँ आपको WTL मई नज़र आ रहा है तकरीबन, नहीं सिल्क बैंक मई नज़र आ रहा है तकरीबन 2000। ठीक है, पिछला भी था वो हम बेच चुके हैं ना WTL। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये पोर्टफोलियो समरी में आपको नहीं नज़र आएगा। पोर्टफोलियो समरी में रिपोर्ट्स में जाके जो पोर्टफोलियो समरी है, यहाँ वो स्टॉक्स आपको नज़र आएंगे जो आपके रेगुलर मार्केट के अंदर हैं, जो आपने बाय किए अपने पैसों के। जब आप लेवरेज का काम करते हैं, फ्यूचर मार्केट के अंदर काम करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काम करते हैं, तो आपके पास जब बाइंग होती है वो इधर नहीं आती। ये देखें अभी कोई नहीं है, हालांकि मैंने बाय किया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो ये सिर्फ रेगुलर मार्केट के लिए आपको देता है। ठीक है, और अगर आपने चेक करना है किधर है, तो आपको मार्जिन डिटेल देखनी है। ये मार्जिन डिटेल में ये देखें ना, सिल्क बैंक मई, ये देखें ये आपका 2000 बाय हुआ है। ठीक है, इस तरह आप अपनी चेक कर सकते हैं। दूसरा चेक करने का तरीका है, आप कैश बुक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड्स पे जाएं, वहाँ आप एग्जिस्टिंग मंथ की डेट डालें, वो जो आज की डेट है वही डालें, तो देखें कि ऑर्डर में आ रहा है वो WTL सिल्क बैंक बाय, नीचे आ रहा होगा ऑर्डर। अब नीचे जाएंगे ना, आखिर में आपने देखना है, तो सिल्क बैंक मई आपने 1000 और 1000 2 स्टेप्स में आपको ये दिलवा दिया इसने। ठीक है, तो ये ऑर्डर कंफर्मेशन आपकी इधर से भी मिल रही है। बाकी ट्रेड्स के सेक्शन में भी आपको पता चल रहा है कि वो जो है ना, सिल्क मई आपने 2000 उठाया हुआ है। ठीक है, ये 1000 करके 2 स्टेप में इसको मिला है। ठीक है, एक 1.29 पे मिला है, एक 1.30 पे। सारी बात है, मार्केट रेट था, जो रेट चल रहे थे उसी पे उसने मुझे सेलर ढूंढ के बाय करवा दिए। ठीक है, तो इस तरह आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग कर सकते हैं, उसमें लेवरेज और मार्जिन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें बस आपने ध्यान ये रखना है, जिस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में आप बाइंग कर रहे हैं, उस मंथ के एंड में आपको वो पोजीशन नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर करनी है। ठीक है, मतलब मैनुअली सेल करके अगले मंथ की बाय कर लें या उसको कट कर लें। कोशिश करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, उससे पहले मामला आपका प्रॉफिट लॉस में सेटल हो जाए। ठीक है, तो ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं और लेवरेज और मार्जिन में आप बाइंग करना चाहते हैं, अपने पैसों से ज़्यादा 3 to 4 टाइम आप काम करना चाहते हैं, तो आपको इसमें आना पड़ेगा। तो जिसके पास लाख रुपया है कैश बैलेंस, वो 4 लाख 3 लाख का काम और ऑर्डर लगा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर के अंदर बाइंग लेवरेज के अंदर। ठीक है, और बाकी इसका सेम ही होता है, वही रेट्स होते हैं, बिड ऑफर चेंज लास्ट वॉल्यूम, वो सारा कॉन्सेप्ट वही है। पेंडिंग ऑर्डर्स भी आप उसी तरह लगा सकते हो, स्टॉप लॉस भी वही सिनेरियो है जिस तरह रेगुलर में था, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, आपने सिंबल में FUTKSE और वो जो सिंबल है कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी सारा ऑपरेशन वो पेंडिंग ऑर्डर, नीचे का बाय ऊपर का बाय, वो जो मैंने सिखाया है पिछली वीडियोस में, हाउ टू बाय हाउ टू सेल, हाउ टू पेंडिंग ऑर्डर्स, ट्रेड लिस्ट, वो सारा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। सिर्फ उसके अंदर फ़र्क ये आ जाएगा कि आप फ्यूचर मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है ना, उसका सिंबल आप इधर प्लेस करोगे। ये जैसे मैंने सिल्क बैंक, ये देखे ना, सिल्क बैंक रेगुलर केस ये सिलेक्ट नहीं किया मैंने, मई की है। ठीक है, तो मई का कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर आप ऑर्डर काम करें तो ये आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, इसको अब मैं बेच देता हूँ, मैंने 2000 लिया तो मैं अब सेल कर देता हूँ। मैं इसको मार्केट रेट पे
2000 अभी अभी सेल कर देता हूँ। ये मैं पहले तो ऊपर जाके इसकी विंडोज चेंज करूँगा, फिर मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट का मैंने लिया हुआ है, मई का लिया हुआ है, उसको सिलेक्ट करूँगा। 2000 शेयर्स लिए थे और जिस रेट पे चल रहा है इसको सेल कर दें मार्केट रेट पे, तो मैं इस सेल क्लिक करूँगा 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, वो आपका सेल हो जाएगा। थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे पेज, क्योंकि बाज़ का जो है ना ये जो वेब है, ठीक है, अगर आपने इसको खोल कर रखा हुआ है काफ़ी देर बाद तो थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट बाज़ का हो जाता है, तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका, अब मैं जाके चेक करता हूँ मार्जिन डिटेल में, तो आपने 2000 बेच दिए। ये देखें ना, सिल्क बैंक मई आपने 2000 बेच दिए, 2000 बाय था, 2000 सेल हो चुका है, तो ख़त्म कहानी। नेट प्रॉफिट लॉस हुआ है -600 का। ठीक है, तो इस तरह आप अपना काम कर सकते हो। अब इसको मैं अगर कैश बुक में जाऊं तो वहाँ मैं चेक करूं कि वाकई मैंने बेचा है, वो भी मुझे कंफर्म कर देगा कि मैंने अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेड वो सेल क्लोज कर दिया। हालांकि कंफर्मेशन उस टाइम नहीं आ रही थी क्योंकि सिस्टम जो था ना वो स्लो था। ये आपने पेज को रिफ़्रेश करना होता है। ये लिखा हुआ है सिल्क बैंक मई सेल 2000 1.03 पे। ठीक है, और ये इसने बेच दी, ये आपको कंफर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो दैट्स इट। ये था कि आप लेवरेज में कैसे बाय कर सकते हैं फ्यूचर मार्केट में। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था, और जो आपने ऑपरेशन आज की है ये आपके सामने आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है ना, सिल्क बैंक मई सेल 2000 1.03, तो यहाँ से भी आपको कंफर्मेशन मिल रही है। तो दैट्स इट। ये था हमारा कि फ्यूचर में, फ्यूचर मार्केट के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही चीज़ है, उसके अंदर आप लेवरेज पे भी, मार्जिन पे, अपने पैसों से ज़्यादा पैसों पे किस तरह काम कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, बाय सेल, ये मैंने सारा तरीका आपको इस वीडियो पे बता दिया। थैंक यू।